डियर स्टूडेंट्स, आज आपके सामने हम वीडियो के माध्यम से क्लास 11th, 10th और 9th जो टाइम एंड टेंसेस वाला टॉपिक आपके पास वीडियो के माध्यम से भेज रहे हैं। वीडियो पे डेली ये टॉपिक आता है, तो आज अपन ने लिया है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आपके पास वीडियो के माध्यम से भेजा जा चुका है, सिंपल पास्ट का भेजा जा चुका है। पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसकी जो पहचान है वो तो हिंदी में तो चुका था, चुकी थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, अथवा या था, ये थे, ये भी आ जाता है। ये तो इसकी पहचान होगी, या था, ये थे, ये थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरह से ये तो इसकी पहचान होगी। हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब इसकी जो सहायक क्रिया है वो एक ही है, वो है हैड। और परफेक्ट कोई सा भी टेंस क्यों ना हो, उसमें सभी में वर्ब की फॉर्म लगती है हैड। और इस टेंस में जो एडवर्ब्स हैं वो आपका या तो आफ्टर है, ऑलरेडी है, बिफोर है, वेन है। इस तरह से इसमें आपको ये एडवर्ब्स मिलेंगे। तो अपन ने अभी तक देखा इसकी पहचान ये है, इसकी हेल्पिंग वर्ब में जो सहायक क्रिया होती है वो हैड है, और इसके अंदर जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म काम आती है, कोई सा भी पास्ट परफेक्ट क्यों ना। देखिए, अमूमन पास्ट परफेक्ट टेंस का जो वाक्य बनवाता है अगला, उसमें दो क्लॉज देता है, दो वाक्य या उपवाक्य देता है, और दो वाक्यों में एक काम तो पहले कंप्लीट बताता है और एक बाद में बताता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब है कोई कार्य पहले शुरू हुआ और पहले ही वो कंप्लीट हो गया। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण होना। तो वो कार्य पहले शुरू हुआ और पहले ही कंप्लीट हो गया। ये पास्ट परफेक्ट की जो मुख्य पहचान है वो आपके सामने रख दी है। अब देखिए, जैसे पहला वाक्य बनाते हैं और इसमें आपके सामने उससे पहले एक फॉर्मेट भी रख देते हैं। ऐसे होता है जब दो घटनाएं दी हुई है, घटना कौन सी होती है? बीती हुई होती है, भूतकाल की होती है, तो उसमें क्रम ये रहता है पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर और प्लस सिंपल पास्ट। दूसरा ये हो सकता है सिंपल पास्ट प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट। दो तो ये दे ही रखे हैं। और तीसरा हो सकता है वेन प्लस सिंपल पास्ट और उसके बाद प्लस पास्ट परफेक्ट। इस तरह से दो जो क्लोज, सब क्लोज, दो वाक्य, उपवाक्य, दो घटनाएं जो दी हुई होती हैं, उनको जब अपन इस टेंस में ट्रांसलेट करते हैं तो इस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। और अमूमन आपके लिए वो एक चीज दे के रखता है, यानी एक वाक्य वो दे करके रखता है। बस सीधा सेंटेंस अगर अपन को बनाना है तब तो सीधा हो जाता है, ही हैड कंप्लीटेड हिज हाउस या हिज होमवर्क। ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ये तो सीधा हो गया, इसमें एक ही वाक्य है, ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क। लेकिन आपको ये बताया है कि बिफोर से जब दो वाक्य जुड़े हुए हैं, दो घटनाएं होती हैं, ध्यान रहे दो सेंटेंस कनेक्ट होने चाहिए, अन्यथा तो बिफोर प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज हो सकता है। अन्यथा बिफोर है वो प्रीपोजिशन के रूप में भी प्रयुक्त हो सकता है, आफ्टर भी हो सकता है। जैसे द कैट इज रनिंग आफ्टर द रैट, तो कैट किसके पीछे दौड़ रही है? रैट के पीछे दौड़ रही है, तो वहां भी आफ्टर है ना, वो प्रीपोजिशन है।
यहाँ पर ये दो वाक्यों को जोड़ने के रूप में प्रयुक्त होता है, और अगर एक पास्ट का है तो दूसरा भी पास्ट का ही होगा। और किस क्रम में होगा ये आपके सामने मैंने रख दिया है। जैसे आपको सामने रखता हूं, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। तो दो वाक्य हो गए, किससे जुड़ा है ये वाक्य? बिफोर से जुड़ा है। ये कंप्लीट एक्शन हो गया। यही तो बता रहा हूं, एक काम पहले होता है, एक काम बाद में होता है। जो काम पहले होता है, कंप्लीट हो जाता है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा। जो बाद में हो रहा है वो सिंपल पास्ट में आएगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि वो वाक्य किससे जोड़ रहे हैं। अगर दोनों वाक्यों के बीच में बिफोर है, तब पहले जो पास्ट परफेक्ट में जिसकी ट्रांसलेशन होती है, या जिस वाक्य को पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करना है, पहले उस वाक्य की ट्रांसलेशन आती है, बाद में आती है सिंपल पास्ट की। और अगर आफ्टर से जोड़ रहे हैं तो पहले सिंपल पास्ट है, बाद में पास्ट परफेक्ट। जैसे तीसरा वाक्य आपके सामने डाल रहा हूं, द बेल rang after I had reached school। अब इसमें देखिए ये वाक्य किससे कनेक्ट किए हैं? आफ्टर से। तो आफ्टर से यहाँ आपको ये इसका स्ट्रक्चर बता रखा है कि किस तरह से जब दो वाक्य आफ्टर से जुड़ते हैं तो किस तरह से आता है। पहले कौन सा वाक्य आएगा, बाद में कौन सा आएगा। तो पहले सिंपल पास्ट वाला और बाद में पास्ट परफेक्ट वाला। ये दूसरा जो स्ट्रक्चर आपके सामने रखा है उसका फार्मूला आपके सामने रखा है। तीसरा जैसे स्ट्रक्चर है आपके वेन से, वेन आई went to his house, he had watered the plants, he had watered the plants। तो इसमें when जिस वाक्य के साथ है वो क्लॉज तो सिंपल पास्ट का है, और दूसरा जो क्लॉज है वो पास्ट परफेक्ट का है। ये चीज़ें आपके सामने इस स्ट्रक्चर के माध्यम से मैंने एक्सप्लेन की है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट का मतलब पूर्ण होना, कंप्लीट होना। उसमें अमूमन 2 सेंटेंस देते हैं, और आपकी बोर्ड क्लासेज में तो एक वाक्य आ भी जाता है, और उसमें आपके एक सेंटेंस दिया तो दूसरा उसके आधार पे भर लेते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि एक पास्ट का वाक्य होना चाहिए, अन्यथा तो He gets up before sunrise। जैसे आपके सामने एक वाक्य डालता हूँ, he gets up before sunrise। अब इस वाक्य में देखिए बिफोर से है ना, लेकिन बिफोर प्रीपोजिशन है, और ये सेंटेंस किस रूप में आपकी हैबिट बताने के लिए, टू टेल अबाउट हैबिट। और हैबिट्स है वो एक ही टेंस में आती है, वो है सिंपल प्रेजेंट। इसलिए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का यूज किया गया है। तो इस चीज को आप माइंड में रखोगे कि अपन को एक क्लॉज दिया हुआ मिलेगा। बिफोर और आफ्टर से जब दो वाक्य जुड़े हुए हैं, एक वाक्य अपन को दिया हुआ मिलेगा और एक के आधार पर अपन दूसरे वाक्य को कंप्लीट करते हैं, और उसके लिए आपके सामने ये स्ट्रक्चर रख दिया है। अब आपके सामने एक हम एक्सरसाइज डालते हैं इस टेंस की, वो अभी आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से आपके पास भेजते हैं और उसको आप सॉल्व करना। तो देखिए अपन जो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ये चीज़ें अभी आपके सामने एक्सप्लेन की है वीडियो के माध्यम से। अब हम आपके सामने कुछ एक्सरसाइज के वाक्य डाल रहे हैं, और वो एक्सरसाइज के वाक्य हैं वो आपको एक एक वाक्य क्लियर करके चलेंगे। पहला पूछा है व्हाट इज सेंटेंस पैटर्न ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में वाक्य का आधार क्या होता है, यानी कैसे वाक्य बनाते हैं, क्या क्या चीजें आती है। तो उसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब,
और फिर आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद जो कुछ रह गया बच गया वो इसमें चलता रहता है। या इसको परफेक्ट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म होती है। दूसरा इसने पूछा व्हाट आर द आइडेंटिफाइंग वर्ड्स फॉर पास्ट परफेक्ट टेंस। आइडेंटिफाई का मतलब पहचान, कैसे पहचान करें कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो उसके लिए आपको जो एडवर्ब्स ऊपर भी लिखाए हैं, आफ्टर है, बिफोर है, ऑलरेडी है, व्हेन है, इस तरह से ये जो शब्द दिए हुए होते हैं अमूमन ये पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। लेकिन मैंने पहले भी इस टेंस को पढ़ाते समय बताया था कि अगर ये प्रीपोजिशन के रूप में प्रयुक्त हैं तब हो सकता है दूसरा टेंस भी हो। कौन सी चीज? आफ्टर है, बिफोर है, व्हेन, और दो क्लोज जोड़ रखे, दो वाक्य या उपवाक्य जोड़ रखे, उसमें से अगर एक वाक्य पास्ट का है तो अमूमन दूसरा भी पास्ट का मिलता है। फिर भी मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये इंग्लिश है, वी कांट अप्लाई द रूल्स 100%, 100% हम किसी भी नियम को लैंग्वेज में अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरा वाक्य देखिए, ये वाक्य दोनों किससे जुड़े हैं? बिफोर से। ये जो दूसरा क्लॉज है ये है सिंपल पास्ट, तो इसका मतलब दूसरा कौन सा होगा उसके साथ? पास्ट परफेक्ट, जो कि अभी आपके सामने इस टेंस को जब एक्सप्लेन किया गया था उस टाइम आपके सामने स्ट्रक्चर रखा था इस टेंस का पूरा। तो यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भर देंगे, यानी ये पहले वाला वाक्य हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा वाक्य देखिए, माई मदर कुक फूड बिफोर आई वेंट टू ऑफिस। यह भी वैसा का वैसा वाक्य है, इसमें ये सिंपल पास्ट है और ये फिर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, हैड कुक्ड। 5 का वाक्य देखिए, ये किससे? व्हेन से स्टार्ट है। एक वाक्य इसमें दिया है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट है। दूसरा उसके साथ कौन सा टेंस होगा? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो जाती है साधारण वाक्य में। अन्य प्रकार के वाक्य में तो हेल्पिंग वर्ब काम में आती है, लेकिन साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, तब वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये आपके सामने इफ वाले कंडीशनल सेंटेंस रख दिए, वो पास्ट परफेक्ट वाले रखे इस एक्सरसाइज में, पास्ट परफेक्ट वाले रखे। तो कंडीशनल सेंटेंस आपको पुनः मैं रिमाइंड करवा देता हूँ क्या होता है उसमें। एक तरफ इफ अनलेस सपोज वाले क्लोज होते हैं, क्लोज का मतलब वाक्य या उपवाक्य। तो एक तरफ सिंपल प्रेजेंट, दूसरी तरफ विल, शैल, कैन, में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक तरफ सिंपल पास्ट तो दूसरी तरफ वुड, शुड, कुड, माइट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और एक तरफ पास्ट परफेक्ट होगा तब दूसरी तरफ वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब देखिए पहले वाक्य में है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंडीशनल सेंटेंस दे दिया पास्ट परफेक्ट वाले में, तो दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट आएगा और पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस है। ये कैसे पता चला? कंडीशनल सेंटेंस का वाक्य है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होते। 3 प्रकार की कंडीशन बताई हुई है आपको, और अगर आपको पास ये वीडियो नहीं पहुंचा है तो दोबारा ये कंडीशनल सेंटेंस की एक्सरसाइज आपके पास पहुंचा देंगे, उसको रिमाइंड करवा देते हैं। हमने वीडियो के माध्यम से भेजी है ये, फिर भी रिमाइंड करवा देते हैं कि एक तरफ सिंपल प्रेजेंट, दूसरी तरफ विल, शैल, कैन, में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक तरफ सिंपल पास्ट, दूसरी तरफ वुड, शुड, कुड, माइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक तरफ पास्ट परफेक्ट तो दूसरी तरफ वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, इसका मतलब कंडीशन कौन सी है? पास्ट परफेक्ट वाली, और पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। दूसरा देखिए, अब देखना बड़े सोच के करना चाहिए, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर, और यहाँ पर इसका मतलब वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सिंपल पास्ट वाली कंडीशन है, तो अपन भर देंगे इसमें उत्तर में हैड। अब ध्यान करना, कई बार कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हैड तो हमने पास्ट परफेक्ट में देखा है, यहाँ पर हैड क्यों यूज कर दिया।
जबकि हैड है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होती है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म एक ही टेंस में आती है, वो है सिंपल पास्ट टेंस। इसका मतलब यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस वाली कंडीशन है, सिंपल पास्ट। उधर जो कंडीशन थी ये पास्ट परफेक्ट वाली थी, क्योंकि इसमें वुड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इधर क्या है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब सिंपल पास्ट की कंडीशन है, और इसका मतलब वहां पर जो हैव थी वो वर्ब थी, और उसकी सेकंड फॉर्म हैड, और सेकंड फॉर्म हैड के रूप में, वर्ब के रूप में केवल एक ही टेंस में आती है, सेकंड फॉर्म, वो है सिंपल पास्ट। लास्ट वाला देखिए, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वापस पास्ट परफेक्ट वाली कंडीशन आ गई। तो इसमें उत्तर में आपके 2 बार हैड ऐड आएगा। आप इस चीज को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, तुम्हारे दिमाग में ये हो जाए 2 बार हेड ऐड भी आ जाता है। कब आता है? एक हेड तो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, यानी सहायक क्रिया है, और दूसरा हेड है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एक हेड आपकी हेल्पिंग वर्ब, दूसरा हेड है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसलिए यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस है, और ये कंडीशन पास्ट परफेक्ट की है, ये कंडीशन सिंपल पास्ट वाली है, ये कंडीशन भी पास्ट परफेक्ट की है। यानी इन वाक्यों में भी अपन ने पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करके देखा है। एक आफ्टर वाला वाक्य आपके सामने नहीं डाला, वो और डाल देता हूं कि आफ्टर दे रीच होम it started to rain। तो आपको बताया था कि आफ्टर या बिफोर से जब 2 वाक्य जुड़े हुए हों, उनमें एक सिंपल पास्ट है तो दूसरा पास्ट परफेक्ट होता है, और आफ्टर के बाद वाला जो वाक्य होता है वो पास्ट परफेक्ट का ही होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा हैड रीच्ड, हैड रीच्ड। इस तरह से अपन ने आज पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, क्या क्या इसके रूल्स हैं, कैसे कैसे इसका प्रयोग करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से भेज रहे हैं, और साथ में ये एक्सरसाइज भी है। फिर भी अगर आपके इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछना। थैंक यू।